अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स का चैप्टर चल रहा था, जो कि बीकॉम एडवांस अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका सवाल हर साल आता है। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और काफ़ी लेंथी भी है डिस्कस करने वाले हैं। ईयर 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन है, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, सेल, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स या प्लान्स वगैरह के हवाले से डिस्कस करेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है, कामरान इलेक्ट्रिकल कंपनी डील्स इन द सेल ऑफ जनरेटर, ठीक है, ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। कि कामरान इलेक्ट्रिकल कंपनी है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर जनरेटर सेल करते हैं। द कंपनी हैज़ टू प्लान, कंपनी के पास इंस्टॉलमेंट के ऊपर सामान बेचने के 2 प्लान हैं, जिसकी समरी आपको दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन प्लान ए और प्लान बी की। पहले प्लान ए डिस्कस करते हैं, फिर बी। कह रहे हैं कि अगर आप प्लान ए के मुताबिक बेचोगे, डाउन पेमेंट फॉर ईच जनरेटर कितनी कलेक्ट करोगे? प्लान ए के मुताबिक 10% ऑफ द सेल प्राइस, यानी कि अगर ये ₹1,00,000 का बेचा तो उसका 10%, 50,000 का बेचे तो उसका 10%। प्लान ए के मुताबिक नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी? 15 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। हर महीने आप इंस्टॉलमेंट से पैसा कलेक्ट करोगे डाउन पेमेंट के बाद जो रिसीवेबल बैलेंस होगा। प्लान ए के मुताबिक अनपेड बैलेंस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जाएगा। और इंस्टॉलमेंट अमाउंट ड्यू कब होगी, यानी कि इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट करोगे? एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, हर महीने। फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल के महीने में बेचा, मई के महीने में स्टार्ट में आप पहली इंस्टॉलमेंट लेना रिसीव शुरू कर दोगे, यानी कि हर महीने के शुरू में, हर महीने के शुरू में। अगर प्लान बी के मुताबिक बात करें तो वो कह रहे हैं कि हर जनरेटर के ऊपर आप डाउन पेमेंट 7,000 कलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 होंगी, इक्वल होंगी, लेकिन क्वार्टरली होंगी, हर 3 महीने बाद, ठीक है। प्लान बी के मुताबिक रेट ऑफ इंटरेस्ट अनपेड बैलेंस के ऊपर 6% सालाना लिया जाएगा। पर एनम बोल रहे हैं, यहाँ क्वार्टरली लिखा हुआ है तो आपको क्वार्टर वाइज इंटरेस्ट निकालना होगा। इंस्टॉलमेंट अमाउंट ड्यू कब होगी? वही एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में, स्टार्ट में नहीं। ठीक हो गया। कह रहे हैं कामरान कंपनी हैड इन्वेंट्री ऑफ 20 जनरेटर 2500 kV कॉस्टिंग ₹8,00,000। उसके बाद जो है वो 20 जनरेटर की इन्वेंट्री मौजूद थी। 2500 kV वाले जनरेटर हैं जिनकी कीमत है ₹8,00,000। ठीक है। कह रहे हैं अंडर प्लान ए के मुताबिक कंपनी ने 6 जनरेटर बेचे टू सरदार इंडस्ट्रीज, सरदार इंडस्ट्रीज को अक्टूबर 5, 2009 को एट अ प्रॉफिट ऑफ 35%, 35% के प्रॉफिट पर ऑन कॉस्ट के ऊपर। सरदार इंडस्ट्रीज विल स्टार्ट टू पे इंस्टॉलमेंट फ्रॉम नवंबर 2009। ठीक है, क्योंकि प्लान ए के मुताबिक मंथली इंस्टॉलमेंट हर महीने के शुरू में होगी, तो अक्टूबर में अगर आपने बेचा है तो अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर से आपको इंस्टॉलमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। कह रहे हैं अंडर प्लान बी के मुताबिक कंपनी ने बेचे 5 जनरेटर शाहानी सन्स को 50,000 का एक ऑन जून 28, जून का महीना ख़त्म, समझे, जून 28 को। तो इसका मतलब अब आपकी इसके बाद इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी क्वार्टरली। क्वार्टर स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 1, जुलाई 1 को क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में आप पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लोगे सितंबर के आखिर में। रिक्वायर्ड में कह रहे प्रीपेड डेटेड जर्नल एंड एडजस्टिंग एंट्रीज सेपरेटली, अलग अलग दोनों प्लान्स के मुताबिक बनानी है। अंडर ईच प्लान फॉर द ईयर 2009, 2009 तक के, ठीक है ना। तो 2009 की बनानी है, उसके बाद की नहीं बनानी। अगर उसकी बाद की बनानी होगी तो ये आप देख सकते हैं कि आपने प्लान ए के मुताबिक अक्टूबर 5 को बेचा है और नवंबर से आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हुई और 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लेना है, तो नवंबर, दिसंबर 2009 का महीना ख़त्म हो गया, फिर 12 महीने 2010 के और 3 महीने बाकी उसके आ जाएंगे 2011 के। तो इतना लंबा काम आपने नहीं करना, वरना आपका पूरा पेपर एंट्री बनाने में निकल जाएगा। तो आपने रिक्वायर्ड को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, किससे 2009 की ही आपने एंट्रीज बनाकर दिखानी है। तो एक एक प्लेन की आप पहले कंप्यूटेशन कर लेते हैं और उसके बाद हर प्लेन की अलग अलग एंट्री बनाकर हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्लान ए, सबसे पहले आप कंप्यूट कर लें कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स।
तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कैसे आएगी, यूनिट सोल्ड कितने की हैं और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। तो प्लान ए के मुताबिक आपने सरदार इंडस्ट्रीज़ को 6 यूनिट बेचे, कॉस्ट पर यूनिट 1 यूनिट कितने का, आपके पास 20 यूनिट्स की इन्वेंट्री रखी हुई जो कि 8 लाख के थे, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 20, तो 1 यूनिट आ गया 40,000 का, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 6, तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आ गई 2,40,000 रुपये की। ठीक है, उसके बाद आप अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लें। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, क्योंकि उसने कहा था कॉस्ट के ऊपर 35% होगा, तो इसलिए आपने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स पे निकाला। 240,000 का 35% कितना आ गया, 84,000 का अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर आप इंस्टॉलमेंट सेल्स की कंप्यूटेशन कर लें। इंस्टॉलमेंट सेल्स, यहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स प्लस अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करवा दें कि 240,000 की उन 6 जनरेटर की कॉस्ट है और उनके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो 84,000 का हुआ है, ऐड किया तो इंस्टॉलमेंट सेल्स आपने 324,000 के ये 6 जो हैं वो जनरेटर बेचें। उसके बाद आप कंप्यूटेशन कर लें फोर्थ पार्ट में, कंप्यूटेशन ऑफ कैश कलेक्शन। आपकी कैश कलेक्शन कितनी हुई है, टोटल कैश कलेक्शन इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट रिसीव। उसने प्लान ए के मुताबिक कहा था कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट सेल्स होगी उसका 10% आपका डाउन पेमेंट में आएगा, तो 32,400 तो आपका डाउन पेमेंट हो गया, प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है आप कैसे निकालेंगे, 3,24,000 टोटल सेल थी, 32,400 की आपकी डाउन पेमेंट माइनस करवाई, माइनस करवाने के बाद डिवाइड करवाएंगे 15 से, तो पर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ जाएगी, मल्टीप्लाई करवाएंगे 2। क्यों, क्योंकि उसने कहा था नवंबर से आपकी इंस्टॉलमेंट हो रही है, तो नवंबर से दिसंबर 2 इंस्टॉलमेंट बनती हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी। मैंने लिखी नहीं है लेकिन आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, और आपकी जो टोटल अमाउंट कलेक्शन हो जाएगी वो 71,280 की हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आप कंप्यूटेशन करेंगे अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट की, कि आपका अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट बेसिकली था कितना। तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला क्या होता है, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 84 आपका अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है, डिवाइड किया 324,000 से इंस्टॉलमेंट सेल्स की बेसिस के ऊपर, तो आपका अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ गया 25.926, यानी कि तकरीबन 26% बनता है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने जितनी कलेक्शन की उसके ऊपर आप रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें। कंप्यूटेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट। 71,280 की टोटल कैश कलेक्शन है, 25.926% का अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट है, तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया 18,480 रुपये का। तो अब ये पहले प्लान के मुताबिक हम अपनी तमाम एंट्रीज बना लेते हैं और उसके बाद फिर प्लान बी को डिस्कस करते हैं कि भाई उसमें क्या हुआ। कामरान इलेक्ट्रिकल कंपनी जर्नल पर्टिकुलर, सबसे पहले अक्टूबर 5 को आपने 324,000 के 6 जनरेटर बेचे, तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड द मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। अक्टूबर 5 को आपने डाउन पेमेंट उसी वक्त रिसीव की, कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, जो कि 324,000 का 10% थी, 32,400 बनती है, तो टू रिकॉर्ड द कलेक्शन ऑफ डाउन पेमेंट से आपकी एंट्री बन जाएगी। उसके बाद थर्ड एंट्री में आपने पहली कलेक्शन की है इंस्टॉलमेंट की नवंबर 1 को, क्योंकि उसने कहा था नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और हर महीने के शुरू में हो जाएगी, तो कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, आपने जो टोटल कैश कलेक्शन की थी वो 71,280 की थी। ठीक है, 71,280 की थी, इसमें से आपने 32,400 की आप डाउन पेमेंट हटा लें, तो आपके पास 2 इंस्टॉलमेंट की टोटल अमाउंट बनती है कितनी, 38,000, जो पीछे मैंने कैलकुलेशन में नहीं लिखा था, 38,880 बनती है। ठीक हो गया, और 2 इंस्टॉलमेंट है डिवाइड किया 2 से, तो पर इंस्टॉलमेंट आपको 19,440 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट आपकी 19,440 रुपये की बन रही है। टू रिकॉर्ड द कैश कलेक्शन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसी तरीके के से नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, दिसंबर में आप दूसरी इंस्टॉलमेंट रिसीव करोगे, कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 38,880 डिवाइडेड बाय 2, तो 19,440 की दूसरी इंस्टॉलमेंट भी आपको कलेक्ट हो जाएगी।
ठीक है जी। उसके बाद आप रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की एंट्री, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट, मर्चेंडाइज आपकी सोल्ड हो गई क्रेडिट 240,000 की थी, क्रेडिट हो गया 6 जनरेटर आपके 2,40,000 के थे, ठीक है। उसके बाद आप क्लोजिंग करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट था उसको डेबिट कर देंगे 324,000 से, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आपका डेबिट था क्रेडिट कर देंगे 240,000 से, डिफरेंस आएगा 84,000 क्रेडिट अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट टू रिकॉर्ड द अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। उसमें से आपने जो कैश कलेक्शन की, कैश कलेक्शन से आपका 18,480 रुपये का रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसकी एंट्री बन जाएगी रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपकी अर्निंग हो गई, इनकम बढ़ गई क्रेडिट 18,480 और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपका डेबिट हो गया 18,480 रुपये से टू रिकॉर्ड द रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट से आपकी एंट्री बन जाएगी। उसके बाद आप प्लान बी के मुताबिक जो है वो कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दें। सेम तकरीबन वही कैलकुलेशन होंगी। सबसे पहले आपने कंप्यूटेशन करनी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की, तो आपने सेकंड प्लान के मुताबिक, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। सेकंड प्लान के मुताबिक 5 जनरेटर बेचें शानी सन्स को 50,000 का, एक क्वार्टरली बेसिस के ऊपर 6% पर एनम इंटरेस्ट भी होगा और इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली आपने 5 इक्वल में पे करनी है और जुलाई से आपका क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है। तो 5 यूनिट आपने बेचे हैं, कॉस्ट पर यूनिट आपकी कितनी आएगी, 8 लाख के 20 यूनिट हैं, 20 से डिवाइड किया 40, तो 5 4 20, यानी कि आपने 2 लाख की कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स निकाल ली जो कि 5 जनरेटर की बनती है। उसके बाद आप कंप्यूटेशन कर लें अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की। तो यहाँ पर अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का रेट नहीं था, वहाँ पर तो परसेंटेज में था कि इतने परसेंट ऊपर बेचा। तो आप अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे पहले कि भाई आपकी इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी है, 2.5 लाख की है। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स के कैसे आई, ये आई कि कंप्यूटेशन फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट, 5 यूनिट बेचे 50,000 के एक, तो 2.5 लाख आ गया, तो 2.5 लाख रखा यहाँ। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट ये 2 लाख अभी कैलकुलेट की, तो डिफरेंस लिया तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपये का आ गया, ठीक है। ये 3 पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। कंप्यूटेशन फॉर टोटल कैश कलेक्शन, कैश कलेक्शन की आपने कंप्यूटेशन करनी है, टोटल कैश कलेक्शन डाउन पेमेंट प्लस क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट रिसीव। तो 7,000 रुपये की एक डाउन पेमेंट एक जनरेटर पर 5 बेचे हैं तो 7,500 या 5,700 35,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 जनरेटर के ऊपर 35,000 की तो डाउन पेमेंट आ गई, ठीक है। ये डीपी आ गई आपकी व्हाट्सएप की, प्लस क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 2.5 लाख में से 35,000 आप माइनस करवा दें, 215 बच गया। 215 को आपने डिवाइड किया 5 से और मल्टीप्लाई किया 2 से। 5 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आपने 2 कलेक्ट की, क्यों, क्योंकि जुलाई से क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, तो जुलाई अगस्त और सितंबर एक क्वार्टर, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में दूसरा क्वार्टर। तो ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर है, 2 क्वार्टर आपने रिसीव किए। तो आपकी कलेक्शन हो गई टोटल 1,21,000। 1,21,000 रुपये में से अगर आप 35,000 माइनस करवा देते हैं, ठीक है ना, माइनस करवा देते हैं, तो ये 2 इधर गया, इधर 1 बच गया, तो 11 में से 5 गया तो 6 आ गया, ये 1 था ये 3 हो गया, 1 इधर दिया तो ये 0 हो गया। तो 11 में से अगर आप 3 निकाल दें तो ये 8 हो जाएगा, 86,000 हो जाएगा। 86 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास पर अमाउंट इंस्टॉलमेंट 43 हो जाएगी, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 43,000 आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर 121,000 की कलेक्शन हो रही है। उसके बाद आप अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट की कंप्यूटेशन कर लें। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 250, तो आपका अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ गया 20% का। उसके बाद आप कंप्यूट कर लें रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कैश कलेक्शन डिवाइडेड बाय अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट। 121,000 की टोटल कैश कलेक्शन है, 20% का आपका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट है, तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपका 24,200 रुपये आ गया। अब इसमें मजीद एक कंप्यूटेशन ये होगी इंटरेस्ट इनकम की कि अनपेड बैलेंस के ऊपर आपका इंटरेस्ट कितना कलेक्ट होगा। तो 6% पर एनम था, तो आप कैसे करेंगे, इंस्टॉलमेंट सेल्स आपकी तो 2.5 लाख की थी, डाउन पेमेंट आपकी 35,000 की थी, माइनस किया तो 2,15,000 आपका पहले क्वार्टर के ऊपर अनपेड बैलेंस आ गया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। 2,15,000 का 6% पर एनम है, लेकिन आप तो क्वार्टर के हिसाब से ले रहे हो, तो क्वार्टर के हिसाब से
3 महीने का एक क्वार्टर होता है, टोटल 12 महीने। इसको आप 1/4 भी लिख सकते थे कि 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल में, उसमें से एक क्वार्टर का, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। तो जब आपने कंप्यूटेशन की तो पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट कितना आ गया अनपेड बैलेंस पे, 3,225 रुपये। उसके बाद आपका अकाउंट रिसीवेबल कितना था, 215। उसमें से पहली इंस्टॉलमेंट आपने रिसीव की, टोटल तो आपका 86 था, डिवाइड 2 किया, पीछे भी मैंने आपको करके बताया एक इंस्टॉलमेंट के पैसे 43,000 है, तो डिफरेंस लिया तो अनपेड बैलेंस दूसरे क्वार्टर पर कितना हो गया, 172,000 हो गया। तो 172,000 6% मल्टीप्लाई बाय 3/12, एक क्वार्टर 3 महीने का, टोटल महीने 12, तो 2,580 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। साल ख़त्म हो गया तो 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट 5,805 रुपये टोटल इंटरेस्ट इनकम आपकी हो गई। तो अब आप यहाँ पर एंट्रीज बना सकते हैं। सबसे पहले कामरान इलेक्ट्रिकल कंपनी जनरल जर्नल, आपने जून 28 को 5 जनरेटर बेचे, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 2.5 लाख, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड द मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। उसके बाद जून 28 को आपने डाउन पेमेंट ली, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 35,000 टू रिकॉर्ड द कलेक्शन ऑफ डाउन पेमेंट। फिर सितंबर 30 को आपने पहली इंस्टॉलमेंट ली, कैश लिया डेबिट 46,225, जिसमें आपका इंस्टॉलमेंट पहली थी 43,000 की क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम 3,225 क्रेडिट से, इसलिए टोटल कैश 46,225 हुआ। टू रिकॉर्ड द कैश कलेक्शन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। उसके बाद दिसंबर में आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट ली, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 43,000 और दूसरे क्वार्टर का इंटरेस्ट था 2,580, तो टोटल कैश हो गया डेबिट 45,580 का। टू रिकॉर्ड द कैश कलेक्शन ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। उसके बाद आपने दिसंबर 31 में कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट की एंट्री बनानी है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट 2 लाख, मर्चेंडाइज क्रेडिट 2 लाख, क्योंकि आपने 5 बेचे, 40,000 का एक था। टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। उसके बाद आपने क्लोजिंग करनी है, इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट 250 से, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट 2 लाख से, डिफरेंस अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 का आ गया। टू रिकॉर्ड द अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आपने जितनी कलेक्शन की उसके ऊपर आपका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 24,200 का है, तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट टू रिकॉर्ड द रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट से आपकी एंट्री बन जाएगी। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।